हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष और आप देख रहे हैं कैरियर वांट। दोस्तों, हम फिर से एक बार हाजिर हैं। बीएड और डीएलएड के जो मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इसको लेकर दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इस पे विस्तृत चर्चा किया था कि सोशल मीडिया पर जो बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थियों का स्टेटमेंट आ रहा था पिछले एसएलपी को लेकर। जो बीएड डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उन लोगों का स्टेटमेंट था कि केस खारिज हो गया तो डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत हुई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज 13 तारीख को रीट याचिका पे सुनवाई होनी थी, उस पे क्या हुआ, इसको हम बताने के लिए आज पुनः हाजिर हैं एक बार। आज जो रीट याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस एस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश जी के बेंच में ये मामला था, वहाँ से जो सुनवाई तो ज़्यादा देर तक नहीं चली। उन्होंने डायरेक्ट जो इस मैटर को अनुरुद्ध बोस के बेंच में भेजने की बातें कही। तो जो हमारे पेटिशनर के वकील हैं, जो प्रशांत भूषण जी और निशा तिवारी जी, उन्होंने इसमें आग्रह किया, इस बैच में उन्होंने आग्रह किया कि पुनः इस सुंदरेश जो अनुरुद्ध बैच जी के बेंच में भेजने से मना कर रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किए कि इस बैच में न भेजा जाए। उन्होंने मांग किया कि जो मामला छत्तीसगढ़ के, जहाँ से छत्तीसगढ़ के मामले में डिसीजन आया है, उस बेंच में भेजने की उन्होंने आग्रह किया। लेकिन जो इस बैच में जो एस बोपन्ना जी हैं, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट तो हम इस बैच में नहीं भेज सकते हैं। तो उसने इस मामला को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। जो आज का मैटर है, जो बीएड वर्सेस डीएलएड का, तो इसको उन्होंने चीफ जस्टिस के बैच में भेज दिया है। अब यहाँ से चीफ जस्टिस ही डिसाइड करेंगे इसको कि किस बेंच में भेजने लायक है ये मामला। तो देखिए, इस पे आगे की डेट तो कोई कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आगे की इसमें कब का डेट कंफर्म होता है, लगता है कि कुछ 16 या 17 के आसपास का इसमें डेट आएगा। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो वहाँ जो चीफ जस्टिस के बेंच में वो डिसाइड होगा, वहाँ डिसाइड होगा कि किस बैच में इस मामले को भेजना है। लेकिन जो यहाँ पिटिशनर के वकील हैं, जो प्रशांत भूषण जी, उन्होंने इस मांग को आज भी रख दिया है कि जो छत्तीसगढ़ के, जहाँ से मामला छत्तीसगढ़ में जो स्टे हुआ था बीएड और डीएलएड का, जो लड़ाई चल रही थी, वहाँ पे भी इस मामले को लेकर जहाँ से डिसीजन आया था, वहाँ भेजने की बात की जा रही है। तो इस पूर्णतः डिसाइड करेंगे चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के पास इसका पावर है। चीफ जस्टिस ही को करेंगे कि जो राजस्थान मामले में जहाँ से डिसीजन आया था, वो डबल जजेस की बैच थी। हो सकता है कि इस मामले को ट्रिपल जजेस की बैच में भेज दें। यदि ट्रिपल जजेस की बेंच में भेजते हैं तो पुनः एक बार फिर से इस पर सारे मामले की सुनवाई होगी, और वहाँ से इसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है, उसमें हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जो आज के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो हम सबसे, जो इस रीट याचिका में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो विस्तृत चर्चा के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के जो एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो ब्रजेश करण जी, उनसे हमारी बात हुई है। लगभग हमारी 15 मिनट तक ब्रजेश करण जी से बात हुई है इस मुद्दे पे। उन्होंने क्या कुछ बताया है, हम आपको बता रहे हैं। जो उन्होंने इस याचिका में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया है, जो आर्टिकल्स 21A में जो नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, यहाँ पे जो रीट याचिका में भी इसी पॉइंट को दिखाया गया है कि जो नियम बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, आर्टिकल्स 20A में दिया गया है। तो इस पे राज्य सरकार ने नियम बनाया। नियम बनाने के बाद इसमें आवेदन लिया। आवेदन लेने के बाद आवेदन लेने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जो राजस्थान केस था। तो बीच में तो मामले को नहीं रोका जा सकता है। यदि कोई खेल शुरू हो गया है तो उसमें बीच में नियम बदलने से वो नियम खेल पे लागू नहीं होगा, वो शुरू हो चुका है। इसमें ने हमारे जो एडवोकेट है, उन्होंने इसी बात को बताया है कि जो खेल चालू हो गया है, उसके बाद नियम चेंज होता है तो उस पर लागू नहीं होगा। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है इसमें, क्योंकि बिहार सरकार ने आवेदन ले लिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। तो इसमें संभवतः जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं, उन्होंने इसी बात को उसमें दिखाया है। जो पिटिशनर के एडवोकेट प्रशांत भूषण जी बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, उन्होंने इस बात को दिखाया है। उन्होंने मांग किया है कि जो इसको बाधित न किया जाए। मामला यहाँ रिजल्ट पे आकर रुका हुआ है कि रिजल्ट बाधित होने जा रहा है। तो उन्होंने इसी बात का उसमें मेंशन किया है कि रिजल्ट बाधित न हो। देखिए, जो भी होता है इसमें, किस बेंच में चीफ जस्टिस इस मैटर को भेजते हैं, इस मामले को किस बेंच में भेजते हैं, वो आगे डिसाइड होगा। यदि
हालांकि जो पटिशनर के वकील का मांग है वो बहुत रिक्वेस्ट किए हैं कि वो अनिरुद्ध बैस जी के बेंच में न भेजा जाए, क्योंकि वहाँ जो है राजस्थान का जो मैटर था उस पे स्टे लगा है। राजस्थान का जो मैटर है उसमें डीएलएड की जीत हुई है। तो पुनः एक बार तो राजस्थान का नियमावली और जो बिहार गवर्नमेंट की नियमावली है इसमें काफ़ी अंतर है। जो नियम बनाने का अधिकार जो पूर्णतः राज्य सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो राजस्थान जो नियमावली बनाया था उसमें दिया था कि बीएड अभ्यर्थी जो है 1 to 5 यानी प्राथमिक में शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। जो राजस्थान का नियमावली था उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि जो बीएड अभ्यर्थी है प्राथमिक शिक्षक में प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो बिहार गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया था उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 यानी प्राथमिक स्कूल प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य हैं। वहाँ पे कुछ 6 महीना का ब्रिज कोर्स की भी बातें की गई थी। तो देखिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इससे कहीं ना कहीं यदि बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में मामला जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यदि बीएड अभ्यर्थी के पक्ष में मामला नहीं जाता दिखता तो यहाँ आज केस खारिज हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पे काफ़ी सुनवाई के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस के पास भेजा है। तो चीफ जस्टिस के बाद पुनः विचार के लिए गया, चीफ जस्टिस पे विचार करेंगे, विचार करके वो किस बैच में भेजते हैं वहाँ इसकी सुनवाई होगी। और सुनवाई भी कोई ज़्यादा ना 1 सप्ताह के अंदर संभवतः इसमें कोई ना कोई फैसला आ ही जाएगा। देखिए जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड के अभ्यर्थी जो आपस में तकरार कर रहे हैं, कृपया इससे बचें। इस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, बीएड अभ्यर्थी के जो एडवोकेट है वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, डीएलएड के अभ्यर्थी अपना एडवोकेट अपना पक्ष रख रहे हैं। तो आपस में लड़ने से क्या फ़ायदा है। एडवोकेट जब लड़ रहे हैं तो आप लोग शांति बनाए रखें, देखते रहें क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा सर्वमान्य होगा, निर्णय उसको बिहार सरकार को भी मानना पड़ेगा। बिहार सरकार पुनः विचार के लिए है वहाँ गया है। तो इसलिए आप लोग देखते रहें, आगे जो भी न्यूज़ निकल के आएगा इससे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, लगातार इस पे नज़र बनाई हुई है कि कोई भी न्यूज़ निकल के आता है जो सुप्रीम कोर्ट से वो हर समय समय आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।